अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है लौकी के कबाब, जिसको हम कद्दू भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कद्दू के कबाब आज हम बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, कद्दू लिया है हमने आधा किलो। ठीक है, इसमें जो स्पाइसेस वगैरह और बाकी चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। दड़ा मिर्च हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर चाहिए हमें हाफ़ चाय का चम्मच, और इसके साथ ही हमें चाहिए हल्दी हाफ़ चाय का चम्मच, और भुना कुटा ज़ीरा। ठीक है, ये हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून के बराबर। ठीक है, और नमक हमें चाहिए 1 टीस्पून के बराबर। इसके साथ ही हमें चाहिए प्याज, हमने हाफ़ लेना है, और लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट, ये दोनों 1-1 चम्मच हैं। ठीक है, 1 चाय का चम्मच। उसके अलावा हमें चाहिए थोड़ा सा धनिया, और 2 मेरे पास थी छोटी ग्रीन चिलीज़, तो मैंने वो ले ली। अगर आप अपनी जो है ना स्पाइस के मुताबिक ले सकते हैं। ठीक है, 1 टीस्पून के बराबर हमें चाहिए लेमन जूस, और 4 टेबलस्पून के बराबर हमें चाहिए बेसन बाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो लौकी है हमारी, इसको हमने अच्छी तरह से पील ऑफ करके इसको हमने कद्दूकश कर लेना है। ठीक है, तो अभी मैं ये कर लूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो जी ये अभी हमने लौकी को कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद क्या करना है, हमने इसका जो पानी होता है ना, वो हमने ड्रेन कर लेना है। आप किसी मलमल के कपड़े में भी कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो भी स्पाइसेस वगैरह ना वो सब इसमें ऐड कर देना है। सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और जो प्याज है वो ऐड कर देते हैं। प्याज मैंने हाफ़ लिया था, फुल नहीं लिया था। ठीक है जी, तो प्याज को हमने ऑमलेट कट कर लेना है। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे दड़ा मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ठीक है, दड़ा मिर्च मेरे पास थी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून, और गरम मसाला हमारे पास था हाफ़ टीस्पून। ये ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ग्रीन स्पाइसेस जो हैं या ग्रीन इंग्रेडिएंट्स जो हैं, धनिया और ग्रीन चिली। ठीक है, वो ऐड कर देंगे, और साथ साथ हम जो है ना बर्तन वो भी समेटते जाएंगे ताकि ज़्यादा गंद ना हो हमारे किचन में। और अब हम ऐड कर देंगे इसमें हल्दी और भुना कुटा हुआ ज़ीरा। नमक जो है वो हम एंड पे ऐड करेंगे। सब कुछ इसमें बेसन भी ऐड करने के बाद, वो इसलिए क्योंकि अगर हम अभी जो नमक ऐड कर देंगे उससे ये होगा कि जो कद्दू है वो पानी छोड़ देगा। ठीक है, तो इस वजह से तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको मैं हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो सब इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। ठीक है जी, अच्छा जी, अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और अब हमने क्या करना है कि इसमें बाइंडिंग के लिए हमने यूज़ करना है बेसन ऐड करना है, जो कि हमने 4 टेबलस्पून लिया था। और ये हमने सारे एकदम से ऐड नहीं कर देना, पहले थोड़ा ऐड करना है। अगर हमें और ज़रूरत पड़ी तो फिर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी मुझे सारा ही ऐड करना पड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा कम लगा था, तो फिर इस वजह से मैंने सारा ऐड कर दिया। ठीक है, जब बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हमने इसमें लेमन जूस और जो नमक है वो ऐड करना है। ठीक है, तो अभी हमारे अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। और अब हमने इसके जो है कबाब बनाने का, कबाब आप किसी भी शेप के बना सकते हैं, जैसे आप शामी कबाब बनाते हैं वैसे शेप भी बना सकते हैं, सीख कबाब जैसे बनाते हैं वैसी शेप भी बना सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप वो जो शेप है बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा इस तरह से शेप बनाऊंगी। जो भी आपको पसंद हो या आपके बच्चों को पसंद हो वो आप बना के इनको दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, और अभी हमने इसको मीडियम जो है फ्लेम में उस पर कुक करना है। ठीक है, तो अब मैं सब इसी तरह बना के ऐड करती जाऊंगी, और जब तक मैं ये बना रही हूँ आप तब तक जाएं और जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है। ठीक है जी, तो बस जनाब अभी हम इसको कर रहे हैं। और अच्छा, आपने इसको तब तक नहीं हिलाना है जब तक ये अपनी जगह ना छोड़ दे। ठीक है, अगर आप इसके साथ कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो ये इस जो है वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो अब जनाब ये है हमारे लौकी के कबाब की फ़ाइनल लुक। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना टूटा हुआ, तो ये मैंने आप लोगों को इसीलिए यहाँ पे दिखाने के लिए रखा है कि आपने इस तरह से जब तक वो अपनी जगह ना छोड़े तब तक आपने उसको नहीं हिलाना। इसके साथ मैंने ज़्यादा छेड़छाड़ खुद ही से की थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ठीक है, तो ये देखें, अगर आप इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो बस जी ये है हमारे मज़ेदार से लौकी के कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि कैसे बने। ठीक है।
तो जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली का और स्पेशली मामा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।